जैसा कि सभी को पता है कि राष्ट्रीय लोकदल जिसका नाम आरएलडी है वो कभी सेकुलर पार्टी हुआ करती थी। सभी जाति धर्मों का साथ देकर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती थी। उसी परिप्रेक्ष्य में 10 विधायक भी राष्ट्रीय लोकदल के बने थे और 2 एमपी आज मौजूदा हालात में हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल गई है तब से मुझे लगता है कि वो सेकुलर पार्टी नहीं रही है। और तमाम मौक़ों पर देखा गया है कि जहाँ पर मुस्लिमों की आवाज़ उठाने का मुद्दा था, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल चुप रही। बहुत जगह हमने देखा, हमने बहुत वेट किया, हमने बात भी की अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, लेकिन हमें निराशा ही हाथ लगी। और हद तो तब हो गई जब वक्फ बोर्ड जैसे बिल जो मुस्लिमों की पीठ में छुरा घोंपा गया है, हमारे मदारिस, हमारे मस्जिदों पर अटैक एक सरकार बहुत भयंकर तरीके से कर रही है, उसमें आरएलडी ने पूरी तरीके से उनका साथ दे दिया। तब हमने लगा कि अब मुस्लिमों का यहाँ इस पार्टी में कोई काम नहीं है। और इसलिए मैंने भरे मन से मैं ये कहूँगा, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल से मुझे प्यार नहीं था, मुझे बहुत इज्जत मिली, मुझे बहुत सम्मान मिला, लेकिन जब अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठेगी तो मैंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। देशवार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। देशवार्ता की मौजूदगी इस वक्त बिजनौर नगर पालिका में है और हाल ही में आरएलडी से बड़ी तादाद में जो वरिष्ठ नेता हैं आरएलडी छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल को एक बड़ा नुकसान होता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिजनौर नगर पालिका के पूर्व चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी। वेस्ट यूपी के अच्छे खासे जनाधार के साथ उनके नाम लिया जाता है और अच्छा खासा उनका जनाधार है। और बिजनौर में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ने वाले और जीतने वाले पहले चेयरपर्सन बने शमशाद अंसारी। और जब से वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और चर्चा है कि अब जो है समाजवादी पार्टी के दिन जो हैं वो बिजनौर में लौट कर आएंगे। हालांकि जब शमशाद अंसारी ने इस्तीफ़ा दिया आरएलडी से तो तर्क ये दिया गया कि वक्फ कानून के विरोध में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन असल वजह क्या वाकई यही है या कुछ और भी शमशाद अंसारी के दिमाग में इस वक्त चल रहा है? शमशाद अंसारी, बहुत स्वागत है आपका देशवार्ता में। बहुत बहुत शुक्रिया अजहान अंसारी साहब आपका। जी बताइए, आपने इस्तीफ़ा जब दिया, पहले तो मुबारकबाद, आप समाजवादी पार्टी में आपकी वापसी हुई है। शुक्रिया। क्या वजह, क्या वक्फ कानून वजह रही या और भी कोई वजह है जो आपने आरएलडी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आपकी वापसी हुई है? देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि राष्ट्रीय लोकदल जिसका नाम आरएलडी है वो कभी सेकुलर पार्टी हुआ करती थी। सभी जाति धर्मों का साथ देकर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती थी। उसी परिप्रेक्ष्य में 10 विधायक भी राष्ट्रीय लोकदल के बने थे और 2 एमपी आज मौजूदा हालात में हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल गई है तब से मुझे लगता है कि वो सेकुलर पार्टी नहीं रही है। और तमाम मौक़ों पर देखा गया है कि जहाँ पर मुस्लिमों की आवाज़ उठाने का मुद्दा था, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल चुप रही। बहुत जगह हमने देखा, हमने बहुत वेट किया, हमने बात भी की अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, लेकिन हमें निराशा ही हाथ लगी। और हद तो तब हो गई जब वक्फ बोर्ड जैसे बिल जो मुस्लिमों की पीठ में छुरा घोंपा गया है, हमारे मदारिस, हमारे मस्जिदों पर अटैक एक सरकार बहुत भयंकर तरीके से कर रही है, उसमें आरएलडी ने पूरी तरीके से उनका साथ दे दिया। तब हमने लगा कि अब मुस्लिमों का यहाँ इस पार्टी में कोई काम नहीं है। और इसलिए मैंने भरे मन से मैं ये कहूँगा, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल से मुझे प्यार नहीं था, मुझे बहुत इज्जत मिली, मुझे बहुत सम्मान मिला, लेकिन जब अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठेगी तो मैंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। अच्छा, जब आपने आरएलडी ज्वाइन की तब आप नगर पालिका का चुनाव भी लड़ रहे थे, तो क्या कुछ सोचकर आप आरएलडी में गए और क्या कुछ आपके साथ हुआ? नहीं, देखिए, मैं आरएलडी में कुछ सोच के नहीं गया था। एक वो गलत डिसीजन के तौर पे मैं एक उससे कहूँगा। मेरा नाम शमशाद अंसारी है। मैं पिछले 25 सालों से समाजवादी पार्टी का सक्रिय आजीवन सदस्य रहा हूँ और 25 सालों से मैंने समाजवादी पार्टी की ही राजनीति की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आदर्शों पर हम लोग चलकर हमने राजनीति सीखी है। हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में हमेशा समाजवादी पार्टी रही है। और 25 सालों की लोकप्रियता कह सकते हो आप मेरी भी, और पार्टी के प्रति मेरी वफादारी भी कह सकते हो कि जितने भी चुनाव हुए समाजवादी पार्टी के, हम लोगों ने अपनी टीम के साथ मिलकर तन मन धन से, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का हो, एनीवे कोई सा भी चुनाव हो, हमने तन मन धन से अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाने का काम किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने विश्वास दिखाते हुए मेरी पत्नी को 2017 में नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दिया था। और हमने उनके विश्वास से खरा उतरते हुए हमने पूरी ईमानदारी के साथ, जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, हम जीत कर आए। और जीत कर आने के बाद पूरे 5 साल समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों को, प्रचार प्रसार को जन जन तक पहुँचाने का हमने कार्य किया। और हमने इतनी मेहनत से काम किया कि विपक्ष का चेयरमैन होने के बावजूद मुझे 2 बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका का अवार्ड दिया और एक बार हमें माननीय राष्ट्रपति महोदया ने सम्मानित किया। अच्छा, जिस तरीके से अगर हम आपके भविष्य को लेकर बात करें, आप बिजनौर के पूर्व चेयरपर्सन पति हैं, क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या कुछ गुंजाइश आपके राजनीतिक करियर में हो सकती है? देखिए, मैं अभी कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर समाजवादी पार्टी में आया हूँ। हम लोगों का सबका मकसद ये है कि इस दमनकारी, इस भाजपा जो जालिम सरकार चल रही है,
और ये सभी सेकुलर लोगों का हनन इस सरकार में हो रहा है। हमें इसको बदलना है, हटाना है और अपने राष्ट्रीय अखिलेश यादव को पुनः इस प्रदेश की कमान सौंपनी है। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नज़र डालें, 27 में चुनाव होना है और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, उससे पहले पंचायत चुनाव भी है। क्या लग रहा है इस बार 27 में उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर आप देखते हैं? पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी जाति धर्मों को साथ देकर चलने का कार्य पूर्व में भी किया था, अभी भी कर रहे हैं, लगातार निरंतर। आप देख रहे होंगे, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमारे पार्टी कार्यालय लखनऊ में रोज़ ज्वाइनिंग हो रही है। सभी जाति धर्मों के लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। और सबसे बड़ा हमने जो नारा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए का दिया है, पीडीए सरकार बनवाएगी इस बार और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सूबे के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, एक सवाल और निकल कर आता है, अगर हम खासकर वेस्ट यूपी में देखें तो आरएलडी का एक अच्छा खासा जनाधार अपने आप में माना जाता है और आरएलडी छोड़ के आप आए हैं। क्या लग रहा है इस बार जो नेता लगातार छोड़ के जा रहे हैं, इसका नुकसान 27 में आरएलडी को होने जा रहा है? यकीनन हो चुका है। नुकसान तो उन्होंने खुद किया है। इंडिया गठबंधन में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे तो उनको 9 सीटें लोकसभा की मिल रही थी, उन्होंने 9 सीटें छोड़कर 2 सीटें ली। भले से वो 2 सीट जीत गए, लेकिन 9 में 2 में फ़र्क होता है। तो उन्होंने तो अपना नुकसान खुद ही कर लिया। और सेकुलर वोट उनके पास अब नहीं है। जो वोट बीजेपी के पास है, बीजेपी का वोट उनको मिलेगा। और वो ये भी देखने का विषय है भविष्य में कि कितनी सीटें उनको मिलेगी। हम लोग तो उनको 30-32 सीटें देते थे। हमने पूर्व में जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा मन दिखाते हुए राष्ट्रीय लोग तो 32 सीटें दी थी, जिसमें से उन्होंने 10 जीती भी। अब ये देखना यह है कि वो 5 सीटों पर लड़ेंगे या 3 पर लड़ेंगे या कितनी सीटों पर सीमित रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लेना जानती है। अच्छा, जिस तरीके से वेस्ट यूपी में अगर देखा जाए तो आप सबसे ज़्यादा करीबी नेताओं में से जयंत चौधरी के रहे हैं। जिस तरह के हालात बने, उन्होंने वफ़ का भी समर्थन किया और बीच में कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। तो क्या आपका राब्ता या आपके लोगों का राब्ता बीच में नहीं हो पाया कि इस तरह से नाराज़गी लोगों में? नहीं, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मन की कोई बुराई नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। जैसा आपने कहा, करीब भी मन कर रहा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गए थे तो हम लोगों को बुलाया गया था, मैं भी उसमें शामिल था। मुस्लिम लीडर बिजनौर के जो थे उसमें मैं भी शामिल था। और उन्होंने हमें ये भरोसा यकीन दिलाया था कि किसी भी गरीब, मजलूम, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जितने भी लोग होंगे उनका कहीं भी कोई शोषण होगा तो आप मुझे बताना। हमने उनको बीच बीच में बताने की कोशिश भी की, बताया भी। कुछ मसलों में हमारा साथ दिया गया, लेकिन कुछ वैसे मुद्दे होते थे, जैसे आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा में तमाम होटल बंद करा दिए गए मुस्लिमों के, तमाम कांवड़ यात्रा के रूट पे तो दुनिया भर की बातें हुई। हमने उनको इन्फॉर्म किया, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई। अच्छा, हाल ही का एक इंसिडेंट है, आज मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक महापंचायत बुलाई गई है। राकेश टिकैत के ऊपर हमला किया गया और उसके जवाब में उन्होंने महापंचायत बुलाई है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या अपनी राय रखना चाहेंगे कि जिन लोगों ने वो किया? मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने भी इसकी निंदा की है और हमारा डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का माननीय सांसद हरिंदर मलिक जी, इकरा चौधरी जी और हमारे बिजनौर से भी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वहाँ पहुँचे हैं और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जा सकती है कि उनके गुर्गे, मैं गुर्गे कहूँगा, कि जो उनकी हाँ मिलाएगा उसको तो वो सम्मान के आप उनके पास बिठाएंगे और जो उनकी आवाज़ को मिलाने का या जवाब देने का कार्य करेगा उसके खिलाफ वो इस तरीके का षड्यंत्र रचेंगे। अच्छा, जातीय जनगणना की भी चर्चा हो रही है। पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ, उम्मीद ये की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देंगे, लेकिन इसी बीच जातीय जनगणना की बात बीच में आती है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो उम्मीद जनता कर रही थी उस पर प्रधानमंत्री नहीं उतर पाए? देखिए, जातीय जनगणना की बात मैं आपको बताता हूँ अजान जी। ये जातीय जनगणना का जो निर्णय था और इसकी जो आवाज़ थी, तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने इसको उठाया था। आप पूर्व में जाकर देख सकते हैं, अखिलेश यादव जी ने इसकी मांग की थी और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने भी इसकी मांग की थी। और क्या वजह रही कि जब से जातीय जनगणना सरकार नहीं करा पा रही थी, लेकिन बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव में लग रहा है इनको जातीय जनगणना नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ वोट पड़ेगा। तो इन्होंने बिहार चुनाव को देखते हुए पहलगाम से दिशा को भटकाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है। ये इनका एक ढकोसला है, सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, वोट लेने का इनका ये काम है। अच्छा, हम वापस अगर बिजनौर की राजनीति पर लौटें, क्या लग रहा है जब से आप सत्ता में नहीं हैं तो किन किन चीज़ों को सुधार में बिजनौर की ज़रूरत है और किन चीज़ों में बिजनौर जो है वो पिछड़ता जा रहा है? देखिए, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ। मैं हर किसी गरीब, मजलूम, रिक्शा चालक, ठेले वाला की उसकी आवाज़ हूँ। बिजनौर में हम उस व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ जुल्म ज्यादती होती है। जहाँ तक सरकार नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपनी क्षमता के साथ कह सकते हो या अपनी ईमानदारी के साथ कह सकते हो, शासन प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर हम उन लोगों का काम कराते हैं। लेकिन सरकार के बिना जैसे बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं
जो हम लोग नहीं पा रहे हैं वो सरकार आएगी तो उसको हम पाने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और निकल कर आता है, आपने आरएलडी छोड़ी, समाजवादी पार्टी में आपने वापसी की, विकल्प तो और भी आपके पास होंगे, अभी नई पार्टी ने जन्म लिया है, हालांकि बन तो पहले गई थी, आज़ाद समाज पार्टी भी है, वो भी अपना जनाधार धीरे धीरे इस इलाके में बना रही है, तो ऑप्शन तो और भी हो सकते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में ही ऑप्शन थे, लेकिन जो इस देश की राजनीति की दिशा दशा तय करेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे, समाजवादी पार्टी होगी। और इस सूबे की आप हालत देख सकते हो कि इस पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई कहीं कोई आवाज़ उठा रहा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, हमारी समाजवादी पार्टी उठा रही है। तो मैं समाजवादी पार्टी में रहा था, मेरा दिल समाजवादी पार्टी में था, पूर्व में मैंने समय बिताया है, मैं सभी लोगों से परिचित हूँ, तो मैं नई जगह ना जाके अपने घर पुनः वापसी की है। अच्छा, अगर यहाँ के हम नेताओं की बात करें तो अंदरूनी कलह भी देखने को मिलती है, अभी चुनाव में नगर पालिका के चुनाव में देखने को मिला था, उस चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं और आने वाले समय में क्या चीज़ें बेहतर होंगी? कलह नहीं है, कुछ व्यक्ति विशेष हैं जो ये चाहते हैं कि सब पे मेरा कब्जा हो, सब चीज़ मुझे चाहिए, उनका एक प्रोपेगेंडा है, उनसे कोई खुश नहीं है। पार्टी एकजुट है, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे सारे माननीय विधायक जी, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेतागण सब एकजुट होकर, सबका लक्ष्य एक ही है कि हम 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिजनौर नगर पालिका के पूर्व चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी, जो हाल ही में आरएलडी छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि मेरा दिल जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है, चाहे वो पहलगाम हो या जातीय जनगणना हो या फिर राकेश टिकैत पर हुआ हमला हो। फिलहाल देशवार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।